नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ और अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी के माध्यम से करती हूँ। दोस्तों, नेचुरोपैथी में उपवास को बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट बताया गया है। भोजन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उपवास की बताई गई है। आपने सुना भी होगा ऋषि मुनियों के माध्यम से, आपने हमारे ग्रंथों में अष्टांग हृदय पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा होगा, उपवास की बहुत अधिक महत्ता बताई गई है। आपने कहावत भी सुनी होगी, लंघनम परम औषधम। लंघन ही मतलब उपवास ही हमारे जीवन के लिए औषधि तुल्य बताया गया है। उपवास को हम इंग्लिश में फास्टिंग भी कहते हैं। दोस्तों, फास्टिंग को अगर मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं तो F स्टैंड्स फॉर फॉरगिवनेस। जब हम फास्ट कर रहे होते हैं, जब हम उपवास कर रहे होते हैं दोस्तों, तो हम ईश्वर से नज़दीक होते हैं, ईश्वर से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। इसलिए हमें दूसरों को माफ़ भी कर देना चाहिए। अगर कोई हमारे बारे में कुछ गलत सोचता है, कुछ गलत करता है, तो हमें उसे माफ़ करना आना चाहिए और हमें उसे माफ़ अवश्य कर देना चाहिए। ए मीन्स एक्सेप्टेंस। जब हम फास्टिंग करते हैं दोस्तों, तो हमें ये फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमें जैसा भी ईश्वर ने बनाया है, जैसी भी हमारी सिचुएशंस हैं, हमें उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें किसी और को उसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए और न ही ईश्वर को किसी बात के लिए दोषी बनाना चाहिए कि हमें ये क्यों नहीं दिया या ऐसा क्यों नहीं दिया। तो इस तरह हमें अपनी सारी सिचुएशंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। एस की बात करें तो एस मीन्स सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, जब हम फास्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अनुशासन की भावना भी आती है। हमारा अपने ऊपर नियंत्रण, हमारे अपने ऊपर अनुशासन हमारा आना हमें आरंभ हो जाता है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाएंगे, कब खाएंगे, ये सारी चीज़ों का हमें सेल्फ नियंत्रण करना आ जाता है जब हम फास्टिंग करते हैं। टी का मतलब होता है दोस्तों ट्रूथफुलनेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से हमारा कनेक्शन हो जाता है। इसलिए हमें एक सच्चाई के राह पर चलना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स उठा पाएंगे, उसके लाभ हमें तभी मिल पाएंगे। आई का मतलब है इंटेग्रिटी। मतलब हमें अपनी सत्यनिष्ठा पर, हमें अपनी नैतिकता पर भी कायम रहना चाहिए और फास्टिंग के दौरान तो ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एन का मतलब होता है नरिशमेंट। दोस्तों, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक तरह से नरिश हो जाते हैं, उन्हें पोषण मिलता है, क्योंकि उस टाइम फास्टिंग के दौरान सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से, सारे विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी को, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को एक अच्छा नरिशमेंट मिलता है, एक अच्छा पोषण मिलता है। और लास्ट में हम जी की बात करते हैं, जी फॉर ग्रेस। ग्रेस का मतलब है दोस्तों कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर ईश्वर के वरदानों की बरसात हो रही होती है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल रहा होता है, ईश्वर का हमें पूरा स्नेह मिल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें फास्टिंग के दौरान हमारी लाइफ में घटित होती हैं और इसलिए हमें फास्टिंग अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, फास्टिंग करना भी एक कला है। इसको हमें कैसे शुरू करना है और कैसे इसका अंत करना है, ये हमें ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, फास्टिंग करने का मैं एक छोटा सा सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ। इसमें हमें सबसे पहले जब हम फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला दिन बॉयल वेजिटेबल से स्टार्ट होना चाहिए। जब भी हमें भूख लगे, जितना भी हमारा मन करे, उस दौरान हमें केवल बॉयल वेजिटेबल्स ही लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरा दिन हमारा रॉ वेजिटेबल्स का होना चाहिए। जितना भी हमें खाना है, जब भी हमें भूख लगे, वी हैव टू टेक ओनली रॉ वेजिटेबल्स। तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन हमें फ्रूट्स पर आ जाना चाहिए। जिस टाइम जितनी भूख लगे, हमें उतनी मात्रा में केवल फ्रूट्स ही लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जब हम ये तीनों दिन अपने कंप्लीट कर लेते हैं, बॉयल वेजिटेबल से, रॉ वेजिटेबल से और लास्ट में फ्रूट लेकर, तो उसके बाद हम हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितने दिनों की फास्टिंग कर सकते हैं या करना चाहते हैं,
उतने दिन हमें जूस फास्टिंग करनी चाहिए। जूस में हम अगर सिट्रिक फ्रूट जूस लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनसे हमारा बॉडी हमारी ज़्यादा अच्छे तरह से क्लींस होगी। तो इस तरह से हम फास्टिंग कर सकते हैं और इसका एंड भी हमें उसी सीक्वेंस में करना होगा दोस्तों जैसे हमने स्टार्ट की थी। मतलब आफ्टर जूस फास्टिंग हम पहले फ्रूट्स लेंगे, उसके बाद हमें रॉ वेजिटेबल्स पे जाना होगा और देन हमें बॉयल वेजिटेबल्स पे जाना होगा। बॉयल वेजिटेबल के बाद हम अपने सिंपल नॉर्मल फूड जैसा हम पहले लेते थे उस पर आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोस्तों हमें इस टाइम रखना होगा कि हम उस दिन जब हम फास्टिंग का एंड करते हैं और सिंपल अपना नॉर्मल भोजन लेते हैं उस टाइम हमें थोड़ा हल्का सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। इस तरह से हम फास्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं और इसी तरह से फास्टिंग को ब्रेक कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं दोस्तों फास्टिंग से, नो डाउट। सबसे पहला बेनिफिट तो हमें यही होता है कि हमारी जो एक्स्ट्रा फैट होती है, हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इस फास्टिंग के दौरान हमारे सारे टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और हमारे जो फैट सेल्स होते हैं बर्न होकर हमें ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। और ये एनर्जी हमें तब तक मिलती रहती है जब तक हमारी बॉडी में फैट सेल्स स्टोर्ड रहते हैं। इस तरह से हम फास्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फास्टिंग भी कई तरह की होती है। हमें फास्टिंग कौन सी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कितने दिनों की करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी और तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।